जी हाँ, हर साल की भांति गांव घाटरी में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह सिंसनवार ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई गौरव फौजदार मोरली से, पेड़ पर झनकार दे रहे हैं भाई मुरारी देविया गोवर्धन से, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता देशवाल मुड़िया से। क्या लिखा बेटा? जय श्री राधे। सभी के चरणों में शिव सिंह सियोरावली की हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब, राम राम तो ले लो साहब, ऐसी का नाराजगी है। हाँ? बड़ा ही आनंद आ रहा है और कवि लिख रहा है 2 लाइनों में। कैसे बेटा गौरव, क्या बता दिया? कवि ने लिखा 2 लाइनों में इंसान के लिए। कैसे बेटा गौरव? कि वसराज दिली कहकर जलीले ख्वार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। आइए, हमारे भारत के अंदर अब टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, मोबाइल, अखबार इत्यादि में आप देखते हैं और पढ़ते हैं। भैया गौरव, भारत के अंदर 2 ऐसे महान पुरुष हुए जो विदेश की सैर करके आए बाबा साहब। ना बिन टिकट की जरूरत, ना वीजा की जरूरत। और ऐसा कोई या जमाने में बिना टिकट बैठ के तुम भरतपुर जा सके का? कोई ना जा सके मास्टर। लेकिन 2 ऐसे महान पुरुष हुए भारत के अंदर जो भैया विदेश की सैर करके आए। क्या लिखा गौरव? और पाक जाओ या श्रीलंका, और वीजा का बंधन है, और बिन वीजा गए मारुति नंदन, और अभिनंदन है। गए कि ना गए साहब? गए? भैया ताली बजा दी। लेकिन फर्क क्या था? एक तो मूंछ वाला है भैया, एक तो मूंछ वाला है और दूसरा पूंछ वाला है। एक तो मूंछ वाला है, दादाजी अबे तो पहलो नंबर है। और देखो हमारे गुरुजी बैठे, मेरी तो काउ नहीं यूं कहते कि शिव सिंह ने ऑपरेशन कराया और दुकान खोल ली है बाने। तो अभी शिव सिंह गा रहे हो, कोई और गा रहे हो दादाजी? बताओ साहब, भाई साहब शिव सिंह गा रहे हो मास्टर? ला 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 ला। गौरव, और यूं बताओ तुम ऐसे काय बैठे जैसे अशोक वाटिका में सीता बैठी काई?
ऐसे मत बैठो, सीता पे सदमाओ, तुम पे कोई सदमा थोड़ी है भैया। गौरव 101 रुपए का पुरस्कार ईश्वर सिंह जी हमारे लिए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद भैया। पाक जाओ या श्रीलंका भी जाका बंधन है, बिन भी जाके मारुति नंदन और अभिनंदन है। गौरव लाओ सामने उठे में जा रहे हो। एक तो मूछ वाला है छोरा, एक तो मूछ वाला है, दूसरा पूछ वाला है। एक तो मूछ वाला है, दूसरा पूछ वाला है। बाबा साहब, एक समय का जिक्र है, आप जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ऐसे ही बंसी वाले का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार के अंदर बंसी वाले सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। इधर में 36 प्रकार के भोजन बना करके सतभामा बंसी वाले के सामने लाके रख देती, और बंसी वाले ने एक नजर सतभामा की तरफ डाल दी और एक नजर भोजन की तरफ डाल दी, और देख करके हंस जाते हैं। सतभामा को बड़ा अचंबा हुआ, कहा प्रभु या तो मेरे भोजन में कमी रह गई या फिर मेरे श्रृंगार में कमी रह गई। आप हंसे, हंसने का कारण अवश्य होगा। बंसी वाले ने कही सतभामा ऐसी कोई बात ना है, मेरे हंसवे को कारण ना प्रभु, बिना बात हंसी ना आ सके, हंसने का कारण अवश्य होगा, कारण जरूर बताना पड़ेगा। तो बंसी वाले कह रहे हैं देख, जब तू कारण ही पूछ रही है तो सुन, अपने दिल पर धैर्य रखना, मैं जिस बात को बताने के लिए जा रहा हूं कहीं ऐसा ना हो आपको अच्छा ना लगे। कहा प्रभु बताइए। तो सुनिए सतभामा, अब से पहले गया त्रेता युग, त्रेता युग में तुमसे सुंदर, तुमसे अधिक मुझे प्रिय थी सीता। सीता का नाम सुना एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी प्रभु सीता मोते ज्यादा पतिव्रता, मोते ज्यादा सुंदर कदापि नहीं हो सकता। प्रभु मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सुनिए एक बार मुझे सीता के दर्शन जरूर कराना। मैं देखना तो चाहती हूँ कि वो सीता थी कैसी पतिव्रता। और बेटा गौरव ऋषि में आकर के अपने पति कन्हैया से कटु वचन कह जाती है। और क्या कह रही है बेटी? सतभामा ने रे और सतभामा ने रे और बामन मोहनते और ऐसे बचन रे और उचारो है और बहुत देर ते सीता को गुणगान करे बलवान में। क्या बात है, क्या बात है। रूप जगत में न्यारो एक कन्हैया सुनिए, मेरा रूप जगत में न्यारो दुनिया लखे नजारो। सीता मोते सीता मोते सीता मोते मालूम नहीं कह लखनियों बालक
जिसका मुझे डर था आपने वही बात कह दी। लेकिन सुनिए, जब से रच गई सृष्टि विधाता, जब से रच गई ये सृष्टि विधाता, एक अटल सत्य बड़ा भारी है और एक नार को देख खुशी भई कब ना दूजी के सूरत और श्रृंगार, सूरत और श्रृंगार नार को खुद ही लग रहे हो प्यारो और फिर मुस्काए गयो बंसी। मुरली वाले बात को कहकर के हंस गए, लेकिन सत्यभामा का क्रोध शांत नहीं हुआ बेटा गौरव। और क्या जवाब दे रही, ख्याल लिखा कैसे भैया, और क्या कहा भैया, रे सुंदर सुगड़ी सुहामिनी रे सत्यभामा मेरो नामी, रे करहो बड़ाई मेरा और रूप की यहाँ, और कहा सीता को काम पिया मेरे, कहा सीता को काम। ये गौरव लिखा, सुंदर सुगड़ सुहामनी, वाह बेटा वाह। सत्यभामा मेरो नाम, करो बड़ाई मेरा रूप की यहाँ, कहा सीता को काम हो भैया, कहा सीता को काम। और गौरव लिख रहा है कवि, क्या से बेटा, क्या लिख दिया, ये संत मिलन को चाह लिए, वाह बेटा वाह। तज माया अभिमान, जो जो पग के धरे कोई कोटनैया के समान पिया मेरे, कोटनैया के समान। सत्यभामा ने साफ साफ कह दिया, क्या प्रभु मो एक बार न्यो तो दिखाई दे वो सीता हत कैसी है। लेकिन जब सत्यभामा और बंसी वाले में बातें चल रही है, इसी बात को सुन करके एक बीच में कहानी ने मोड़ ले लिया। और वो मोड़ का ले लियो दादाजी, ना कोई उपदेश गांगो, ना तुमको कटिंगन के बारे में बताऊंगो, कोई मैं नौवा काम थोड़ी करूं। मास्टर जी सुनिए कथा भैया जी, और कैसे मोड़ लियो बेटा गौरव। अरे सुन के और करुणा वहां पे आयो, और कानाते वचन सुनायो, और कानाते वचन सुनायो। छोरा गौरव, अरे प्रभु मत समझो मोए भोरो, और क्यों जाला, और क्यों जाला, और क्यों जाला रचे प्रभु बोलो, और क्यों जाला रचे प्रभु बोलो।
ने कही प्रभु या सतभामा वीर वीर क्यों बहका रहे, क्यों? क्योंकि त्रेता युग के अंदर मैं स्वयं आपके साथ मौजूद था और मैंने अपनी आंखंते देखी कि सीता कितनी सुंदर है। पर बाबा तो क्यों ना कह रहे कौन सी है कि लंका के अंदर आपके साथ हुआ क्या था। बंसी वाले कह रहे मुझे ना पतो। तो सुनो प्रभु मैं बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं बेटा? लंगड़े ढोला में कैसे गौरव। कैसे भैया? अरे बलवान बेटा हर इंद्र जीता बलवाना। क्या बात है, क्या बात है बेटा। सुनिए प्रभु, मैं जो बताने के लिए जा रहा हूं आपके लिए सुनिए। ये नागा फांसा को कटावैया ये बांध लिए तुम दोनों ही भैया। गौरव ये नागा को काटवैया बांध लिए तुम दोनों ही भैया। और अब जान त्यारी, अरे जान त्यारी मैंने बचाई की जान। सुनिए साहब, मिनट रह गई है 5 और 5 मिनट कोई गाना सुनिए भैया। और गानो मास्टर जी धार्मिक और मार्मिक। ऐसे बेटा देखो जैसे हमारे महात्मा जी बैठे ऐसे ही साधु समाज को सत्संग चल लो। तो सत्संग में बात आई, नारे छोरा माइक, सत्संग में बात आई क्या बाण के यूं बताओ भाई इकाई की चर्चा चल रही है। माइक को बंद कर दियो, कोई बात ना है जाए से भैया। जब साधु आपस में विचार विमर्श कर रहे बाण के भाई राम चर्चा चल रही है, तो व्यास मुनि जी पहुंच गए और व्यास मुनि जी कह रहे हैं बाने एक बात मैं पूछ लूं। बाने पूछ लियो। तो यूं बताओ इस साधु समाज के अंदर कोई ऐसो हत्या जिसने की इस कामदेव को बस में किया हो। हल्के पत्रे बाबा जी भी तो जो चून और भी मांगा डोले है ना, चाय को दूध नीचे को नार लटका के खिसकते बने। लेकिन जयमुन खड़े हो गए और कहा व्यास मुनि जी जवान को लगाम दे लो। कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने किया है कामदेव को बस में। व्यास मुनि ही हंस गए, वाह तेने करियो कामदेव बस में? बोला हाँ। तो सुनिए शाम का वक्त हो गया, सत्संग समाप्त है गो। जयमुनि चले गए आश्रम पे। इधर में जयमुनि व्यास मुनि जी
सुंदर स्त्री का रूप धारण करके और जयमुन की कुटिया पे पहुंच गए और कह रहे बाबा, ओ बाबा, वो रात है गई है, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं आज को विश्राम क्या कुटिया में कर लूं। जयमुन ना समझ पा रहे, जयमुन ने कह दे बाने पिछली कोटरी खा लिए चली जा, पर एक ध्यान राखियो, कोई आ जाए के 12 मत खोल दीजो। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे तो जयमुन के हाथन में ते माला पड़ गई। बान के मुंह पे ना पर रही पार, क्रिया शुरू कर दे व्यास मुनि ने। और आप जैसे विद्वान बताते ना लगे हरि में ध्यान, लुप्त भयो ज्ञान, समा गई पाला और कोई निकर मणि के भागो जाने फेंक दई भजन की। जयमुनि ने माला फेंक दई, अब तो वह कोटरी कोटरी दिख रही है। देखो तुमने मेलो लगाए हुए तो मास्टर जी अब जयमुनि जी कह रही, क्या कह रहे भैया, कैसे कह रहे बेटा गौरव, क्या लिखा? कैसे कह रहे भैया? हाय और प्राणन प्यारी नार, ये कुंदी खटखटा दे बान के खोल, मैं बुझियूं कौन जाने, मैंने तो तेन कह के वारन ने लगा लीजो। जयमुनि जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं भैया? और प्राणन प्यारी नार और डार गला भैयाए भैयाए मास्टर, और भीतर ते कुंदी खोल परू तेरे भैयाए प्राण प्यारी नार। जयमुनि कह रही कि किवाड़ ने तो खोल दे, और क्या कह रही बेटा? ये लो पहचान मौन क्यों बैठी, बोले ना एक गोरी है। जयमुन चढ़ गए छत के ऊपर, जाए चीमटाते भोरी है। बान के मत खोले किवाड़न ने, छत पे चढ़ गए चीमटाते छत फोड़ दई। और क्या कह रहे बेटा गौरव? नीचे कूके लटक, नीचे कूके लटक के फोड़ मलहिया, भीतर दे पापा जी ऐसे का देख रही हैं तो मुझे बाबले गांव में ऊंट आएगा, 10 रुपया ले लो मास्टर जी। गौरव नीचे कूगे लटक के फोरा मलहिया, भीतर ते कुंदी खोल परू तेरे पहिया प्राण प्यारी नार। व्यास मुनि जी सबरी बात है देख रही, और बेटा गौरव जयमुनि जी लटक के नीचे, और बेटा कर क्या रहे, क्या लिखा? आधे ऊपर आधे नीचे, बीच में मुनि जी फंस गए ही। देख के हालत जयमुन की, फिर व्यास ऋषि जी हंस गए। व्यास मुनि हंस गए और कह रहे बारे काम देवे बस में करवे बारे। नीचे को लटक रहा तो भैया गौरव जल्दी खोल किवाड़, जल्दी खोल किवाड़ बना मुए सैयाए।
ये जल्दी खोल के वार बना मोए सैयाए, भीतर ते कुंदी खोल परूं तेरे पहिया प्राण प्यारी नार। अंतिम बंद। अब व्यास मुनि जी हंस के और व्यास मुनि जी कह रहे हैं जय मुंते, क्या कह रहे हैं बेटी गौरव, क्या लिखा? जय मुंते ने कामदेव को कोरो पीछो ढोल है, आज सभा में खोलू तेरी ढकी ढकाई बोल है। और बेटा लेख लिखे घनश्याम, हमारे गुरुदेव घनश्याम सिंह पटलौनी वालों ने लिखा, ये लेख लिखे घनश्याम के शिव सिंह गवैया। गौरव लेख लिखे घनश्याम के शिव सिंह गवैया, भीतर ते कुंदी